खुद से जुड़े रिश्तों की खुशी के लिए इंसान कभी वो कुछ कर गुजरता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैंने तो कभी उस बेचारी लड़की को गौर से देखा तक नहीं जिसे पसंद करने का दावा कर बैठा। मोहब्बत भी कैसा जज्बा है, आंसू अपने लिए रखता है और मुस्कुराहट दोस्त के लिए। मैं भी तो बस इतना ही चाहता हूँ, मुझसे जुड़े हुए रिश्तों के होठों पर मुस्कुराहट हो और आंखों में एक भी आंसू ना हो। दुआ को इस स्ट्रेस और टेंशन से बाहर लाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तुम मुस्कुराती रहो दुआ, खुश रहो, मैं बस इतना चाहता हूँ। दीन ही तो यकीन का दूसरा नाम है मेरे बच्चों। दीन ही इंसान का ईमान है। जिसका दीन कामिल नहीं उसका ईमान भी मुकम्मल है। किन बातों का यकीन ईमान साहब? यही कि मेरा तुम्हारा इस सारी कायनात का रब अल्लाह ताला है, इस पे यकीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं, इसका यकीन। जितने और नबी उसने भेजे हैं उन पे यकीन, आसमानी किताबों पे यकीन, फरिश्तों पे यकीन। अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, उसका यकीन। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का यकीन और रोज़ आखिरत क़यामत का यकीन। इन तमाम बातों का दिल और ज़बान से इकरार करने के बाद ही कोई भी शख्स मुसलमान कहलाता है। समझे बच्चा, ये हमारे दीन की बुनियाद है जिससे अक्सर लोग तो वाकिफ ही नहीं। दुआ, दुआ बेटा। दुआ। जी मां। हो गई तिलावत? जी जी। अच्छा, अगर फारिग हो गई हो बेटे तो तैयारी कर लो चलने की। दाई कह रहा था उन लोगों ने इफ्तार पे इनवाइट किया है, अब वहां पहुंचने में भी 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। अरे अम्मा, भी इफ्तार में बहुत टाइम है, लेकिन ये तो सच है, जितनी आप बेकरार है ना उससे ज्यादा मैं हूँ ताबीन से मिलने के लिए। देखूं तो मेरे भाई ने क्या सरप्राइज रखा है मेरे लिए। हाँ हाँ, बस दुआ करो वो लड़की, उसका खानदान सब कुछ पसंद आ जाए। अम्मा जरूर पसंद आए, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। दयान बहुत समझदार और दूरंदेश है, अपने फैसले बहुत सोच समझ के करता है वो। ताबीन जरूर उसके मिजाज के मुताबिक होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा प्लीज ये कुरान जरा रखिए। हाँ हाँ सर। थैंक यू अम्मा, कोई मसला। ये खुशी हुई क्या आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठिए कैसे चल रही है रोज़े? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। हाँ, गर्मी बहुत है। हाँ ऐसा तो है। आंटी उस शख्सियत को बुलाइए ना प्लीज, जिसका हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ताबीन को बुलाइए ना। अभी बुलाती हूँ, ताबीन को बुला के ले आइए। सॉरी बेटा, वो आप लोगों से पहले मिली नहीं है ना तो थोड़ा सा घबरा रही थी। कोई बात नहीं। अरे ताबीन बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है। हाँ बेटा बैठो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे।
अम्मी, मैं जरा किचन में देख लूं, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। जी बेटा, आप जाइए, जरा इफ्तारी का इंतजाम करवा लीजिए। हमने तो चांद देख लिया, बस हमारी ईद तो हो गई। लेकिन हम खाली इफ्तारी पर नहीं टलेंगे, हम अपना गोहरे मकसूद आज लेकर ही जाएंगे आबदा बहन। जी वो क्या? आप लोगों की रजामंदी। बस अजान होने वाली है, सब आ गए बेटा, आ जाओ बस। सईदा आप भी जाए, जाके रोजा खोल लें। जी अच्छा। आ जाओ बेटा। जी शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाह कीजिए। आबदा बहन, इस मुबारक घड़ी के मौके पर आप हमें जवाब दे दीजिए ताकि इत्मीनान हो जाए। जी निम्रा बहन, बस मुंह मीठा कीजिए। ला भाई ला, मीठा मुझे मैं देती हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सबसे पहले तो दाई, बहुत बहुत मुबारक हो हम सबको। अल्लाह ताला इस रिश्ते को बहुत मुबारक और बरकत वाला साबित करे, आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नबी, हमारी तो एक ही ख्वाहिश थी और अल्लाह से यही इल्तिजा थी कि जहाँ पर भी हमारी बेटी का रिश्ता तय हो, वो लोग इंतहाई शरीफ और सीधे रास्ते पे चलने वाले हों। और माशाअल्लाह आपके घर रिश्ता तय हो गया। जी बिल्कुल। दौलत, ऊंची इमारत, बड़ी नौकरी, इसकी तो तमन्ना की ही नहीं हमने। ये सब तो आनी जाने वाली चीजें हैं, सानवी हैसियत रखती हैं। असल बात तो उस शख्स का कैरेक्टर, उसका सच्चापन, उसका खरा होना है, जिसने हमारे खानदान का हिस्सा बनना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर तमाम वालिदैन ऐसी ही सोच रखें ना, तो लड़कियां अपने घर में हमेशा खुश रहें। जी हमारी ताबीन की भी यही ख्वाहिश है कि उसका होने वाला लाइफ पार्टनर उसकी तरह शरीफ और नेक सीरत हो। और दायान को तो हम एक अरसे से जानते हैं, हमने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन साथ में ही की है। और पता है आपको, क्लास का सबसे बीबा बच्चा होता था। भाई अब अल्लाह पाक ने ये जोड़ी बनाई दी है, तो आइए दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक इस जोड़ी को हमेशा सलामत और खुश और आबाद। आमीन। नबी, हमारी तो एक ही ख्वाहिश थी और अल्लाह से यही इल्तिजा थी कि जहाँ पर भी हमारी बेटी का रिश्ता तय हो, वो लोग इंतहाई शरीफ और सीधे रास्ते पे चलने वाले हों। लड़कियों की माएँ दुआएं करती हैं अपनी बेटियों के नसीब खुलने की, और एक मैं हूँ। बिन मांगे ही आसमान का चमकता चांद मिल गया मुझे। हर वो खूबी जो किसी मर्द की शख्सियत का खासा होती है, सब मौजूद है उसमें।
तुम ये बिल्ली की तरह चलते दबे पांव कब आए? सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम खुश हो या नहीं। हम बहुत खुश हैं दाई। भला ये हो सकता है कि इस घर का कोई भी फर्द तुम्हारी खुशी में खुश ना हो? तो फिर तुम ये बात क्यों नहीं समझती दुआ कि अगर तुम उदास होगी तो इस घर का हर फर्द उदास होगा, गमगीन होगा। दस दिन हो गए दाई, मुस्तजाब ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। वो जो एक पल मेरे बगैर नहीं रह सकता था, मुझे अपने दिल की धड़कन कहता था, अपनी आती जाती सांस बताता था, अब मेरे बगैर कैसे रह रहा है? वो खामोश है, छुप रहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिलहाल तुम्हारे सवालों को फेस करने के लिए उसके पास हौसला नहीं। अगर शकीला आंटी सच कह रही होती तो मुस्तजाब मुझे राब्ता करता और कहता कि किसी की बात पर कोई यकीन मत करना, जो मैं बताऊंगा वही सच होगा। और अब वो छुप रहा है, खामोश है। कब तक खामोश रहेगा? कब तक छुपेगा? एक ना एक दिन तो उसको तुम्हारा और हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। दाई, हम लोग ईद पर निकाह की तकरीब पढ़ना चाह रहे हैं तुम्हारी, अच्छा लगेगा ना? तुम बता, तुम्हें अच्छा लगेगा ये सेलिब्रेशन? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ इन सब चीजों के लिए। और अभी तो मैंने रिदा साइम और जवेरिया को नहीं बताया, भागी चली आएंगी और कान खा जाएंगी तुम्हारे। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ दुआ। दाई, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं मुस्तजाब का दुख भूल गई। तो फिर आइंदा मैं तुम्हारे पास दबे पाऊं बिल्ली की तरह आऊं तो तुम्हारी आंख में आंसू ना हो। प्रॉमिस? दायन, मैं इस रिश्ते से खुश बहुत, लेकिन हैरान भी, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम्हारा इस तरह का कोई रुझान बन रहा है। ट्रस्ट मी, तक ये रुझान तो वाकई नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो सोचा भी नहीं था यार। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे तमाम दोस्तों में सबसे सुलझी हुई और पाकीज़ा माहौल की हामिल तेरी ही फैमिली थी। अपनी बीवी के हवाले से भी अगर मैं देखूं तो ये बेस्ट तस्वर है। और रही बात ताबीन की, उसको तो मैंने नजर भर कर भी नहीं देखा कभी। इट्स ओके दाई, तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात पर मैं आंख बंद करके बिलीव कर सकता हूँ। बस हुआ ये कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं प्रोसेस नहीं कर पाया। वो होता है ना कि आप एक अच्छा ख्वाब देख रहे हो और रियलाइज ना कर पाए कि ये ख्वाब है या हकीकत। फिर वो जस्ता तकीब, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। दुआ काफी डिप्रेस्ड है। मैं उसको इस डिप्रेशन से निकालना चाहता हूँ। दुआ? दुआ की तो अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। ऐसा क्या हुआ कि वो डिप्रेस्ड या परेशान? उससे जाओ, शुरू से ही अमेरिका में पला पड़ा है। हमें उसके ख्यालात से इतनी आगाही नहीं थी। तो शकीला आंटी अपने बेटे को दुरुस्त राह पर लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने दुरुस्त राह का इंतखाब नहीं किया। हम सबको धोखे में रखा और जल्दी में निकाह कर लिया। तो अब तुम लोगों ने क्या सोचा? फिलहाल तो हम उसके अमेरिका से आने का इंतजार करेंगे। अगर तो हमारा शक गलत निकला या उसके अकायद एक खास हद से आगे ना बढ़े, तब तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वरना दुआ मुस्तजाब से अलहदगी इख्तियार कर लेगी।
चल। ये देखो दुआ, कितना प्यारा कलर है ये। और ये वाला देखा तुमने? ये भी नाइस है ना? तुम्हारी शादी इतनी उजलत में हुई, इतने सारे ड्रेसेस, कुछ स्टिच कुछ अनस्टिच ऐसे ही रह गए। देखो, ये सोचा था बाद में स्टिच करवा दूंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब देखो इसमें से कौन से तुम्हें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो ताबईन के लिए सेलेक्ट कर लो। अम्मा सभी इतने खूबसूरत हैं, इतने क्लासी, और कलर्स तो देखे, एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है। तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है कुछ तो तुम भी रख लो। तुमने तो वैसे ही अपनी शादी पर इतने चंद जोड़े बनाए थे। नहीं अम्मा, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये अच्छा है ना अम्मा? तो आप मुस्तजाब से बात हुई? तुमने बताया दाई के रिश्ते के बारे में? ऐसी क्या बात है बेटा जो अंदर ही अंदर घुल रही हो? हम वालिदैन हैं तुम्हारे, किसी मुश्किल वक्त में हम तुम्हें बेहतरीन मशवरा तो दे सकते हैं ना। और एक और बात, जो तुम अपनी तकलीफ को खुद तक महदूद किए हुए हो ना, मुस्कुरा रही हो, आवाज बोल रही हो, कहीं हम परेशान ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही मैं, सज्जाद और दाई तीनों तुम्हारा दिल बहलाने की, तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हाँ प्लीज आप लोग टेंशन नहीं लें, बिल्कुल परेशान नहीं हो। बस मैं मुस्तजाब के अमेरिका से आने का वेट कर रही हूँ, तभी कोई डिसीजन लूंगी। डिसीजन? कैसा डिसीजन? यही कि मुझे मुस्तजाब के साथ अमेरिका जाना है कि नहीं। ओह, अब समझी। तुम्हारे और मुस्तजाब के माबैन अभी तक अमेरिका शिफ्ट होने को लेकर क्लैश चल रहा है। यूं ही समझ लें अम्मी। लेकिन दुआ, तुम तो कहती थी मुस्तजाब जहां रखेगा, जब जाने का कहेगा मैं वहां चली जाऊंगी। तुम्हारा शौहर है वो, मेरी बात मानो। इस सारे मामले को लेकर मुस्तजाब से ज्यादा झगड़ा ना करना। अम्मा प्लीज मुझे मामला मेरी तरह से हैंडल करने दें। ठीक है, बहुत समझदार बेटी है मेरी। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा दिमाग में रखना, खानदानों की इज्जत के बार बेटियों के कांधे पर होते हैं। शुरू की शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, मसले मसाइल भी हो जाते हैं, पर लड़कियां अपनी समझ बूझ से ना वो सारे मसले हल करती हैं। कभी कोई ऐसा फैसला ना करना तुम्हारे वालिदैन किसी मुश्किल से दो चार हो जाए। और दाई वो एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहा है। बस ये याद रखना, तुम्हारी खुशी से हम सबकी खुशी वाबस्ता है। अम्मा मैं समझती हूँ सब चीजें, आप परेशान नहीं हो। अच्छा ये बताओ, कौन कौन सा ड्रेस रखूं, कौन सा बेहतरीन लग रहा है? पता नहीं, अब ये तो उसी से पूछिएगा, मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। तो फिर सब रख दूं क्या? हेलो, हाय मैम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा। दुआ के घर से कोई फोन आया? नहीं तो, या शायद, आई डोंट नो। मैं गया हुआ था, आशिजा के साथ सारे मामलात की सेटलमेंट थी। इट्स ऑलमोस्ट डन। वो आज के बाद कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी मेरी लाइफ में। छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि किन शराइत पे सेटलमेंट हुई? अपार्टमेंट दिया मैम। व्हाट? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दैट्स ऑलराइट मैम। मेरे मेंटल पीस से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती। काफी वाकिफ है वो मेरी जिंदगी से, मैं नहीं चाहता वो दुआ को मजीद बकवास करे। तुम कब आ रहे हो? दुआ से राब्ता हुआ? नहीं मॉम, दुआ काफी मिस्टीरियस एक्ट कर रही है। बहुत कुछ हो गया लेकिन फिर भी उसकी वजह से बात नहीं हुई।
ईद के एक हफ्ते बाद दयान का निकाह है। आज ही सजाद भाई और निम्रा का फोन आया था। और तब भी उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। तुम इस मामले को बहुत लाइट ले रहे हो बॉबी। तुम्हें इसके खतरनाक नताइज का अंदाजा नहीं है। मॉम एक बात बताया, मैं दुआ की खातिर बहुत कुछ किया। आपने सब कुछ बना दिया, अपने पास से रिलेटेड सब कुछ। उसे भी मेरे खातिर, मेरी मोहब्बत के खातिर और अपनी मोहब्बत को प्रूफ करने के खातिर बहुत कुछ करना होगा। मैं जल्दी आ रहा हूं। बाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जज़ाकल्लाह इमाम साहब, अल्लाह आपको लंबी हयात दे। जज़ाकल्लाह। इमाम साहब, जब सर में दर्द होता है तो बेहाल हो जाते, परेशान हो जाते। जब दवाओं से भी सुकून नहीं मिलता तो यहाँ चला आता। और अब यकीन माने, आधी बीमारी तो आपको देखकर रुखसत हो जाती है और बाकी की आपके दम से जाती रहती है। ये अल्लाह का घर है बेटे, यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। इसमें अल्लाह इस कायनात के सबसे पुरतासीर अल्फाज है और लफ्ज अल्लाह में इस पूरी कायनात के इसरार और रमूज पोशीदा है। हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है, हर दुख का, हर तकलीफ का इलाज है। गम और दुख से तो रुखसत है इसमें। बस अल्लाह पे तवक्कुल हो और ईमान कामिल होना चाहिए। मैं क्या, मेरी औकात क्या, एक अदना सा वजूद हो, लेकिन जब अल्लाह का नाम लेता हूं तो सबसे ताकतवर बन जाता हूं। तासीर मेरी भूख में नहीं है बेटे, अल्लाह के कलाम और उसके जिक्र है। चला कर अल्लाह हाफ़िज़। आइए, हमारी दुआ बेटी आई है। कैसे हैं इमाम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप मस्जिद में नहीं थे तो फिर मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दयान में नहीं है? नहीं, असल में वो शहर गया हुआ है, ईद के बाद उसका निकाह है, तो उसी की तैयारी में। मुबारक मुबारक। दयान मियां के लिए बस यही है कि अल्लाह पाक उनके हर काम में खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आप अकेली तो आ गई हो बेटा, लेकिन अकेली वापस नहीं आओगी। दयान मियां को फोन करो कि वो आपको यहाँ से लेते हुए चले जाए। खैरियत? कुछ कच्चे के इलाके में डाकुओं की कुछ गुरोह कार्रवाइयां कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से शहर वापस जाते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। आप अगर अकेली जाओगी बेटा तो मुझे बहुत फिक्र। मैं अभी दयान से बात करती हूँ। अब इसके बाद क्या है? बस वोट ही रह गई। एक मिनट यार। हेलो,
दाई वो मैं इमाम साहब के पास हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओगे? इमाम साहब के पास हो तुम? सब खैरियत है? तुमने मुझे बताया नहीं सुबह। हाँ बस अचानक ही प्लान बन गया था, तुम मुझे वापसी पे पिक कर लेना, ठीक है? और इमाम साहब भी तुम्हें याद कर रहे हैं। उनको मेरा सलाम कहना और फिर मैं आता हूँ। ठीक है। सलाम दे रहा आपको। वालेकुम अस्सलाम। हम तो सबकी बेटियों के अच्छी नसीबों की दुआ करते हैं और तुम और दायान तो हमेशा हमारी दुआ में शामिल रहे हो। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों की आजमाइश भी तो करता है ताकि खरे खोटे की पहचान हो सके। अल्लाह को तो सब पता होता है बेटा, लेकिन वो अपने बंदे को मौका देता है कि वो खुद को जान सके, पहचान सके कि वो अपने रब की मोहब्बत के दावे में कितना सच्चा है। जिसे अल्लाह की मार्फत न मिली, जिसे अल्लाह की पहचान न मिली, वो अंधों से भी बदतर है। और दिल के अंधे की क्या वक़्त है कि उसे कोई मुकाम हासिल हो जाए। अरे इब्लीस को भी अल्लाह की जात से इनकार नहीं था, उसने तो अल्लाह के हुक्म से इनकार किया था। इंसान की हकीकत क्या है कि अपने अजीम रब के बारे में सवाल उठाए। अरे जिस कायनात में एक सितारे से दूसरे सितारे तक लाखों साल बाद रोशनी पहुंचती हो, वहां इंसान की औकात क्या है कि अपने इतने बुलंद और आलीशान रब के बारे में बात करे अपने मफरूज़े और अपने ख्यालात के हिसाब से। जो ऐसी बात करता है वो गुमराह है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। इमाम साहब अगर ऐसा शख्स अपनी इस्लाह कर ले और अपने रब की तरफ लौट आए तो उसका लौटना काबिल कबूल होगा? अल्लाह को अपने भटके हुए बंदे की वापसी की ऐसी ही खुशी होती है जैसे किसी ने अपनी मताए कुल खोई हो और उसे अचानक सारी वापस मिल जाए, और वो जो खुशी उसे मिलती है। रब के दरवाजे भी भला कभी बंद होते हैं। तौबा का दरवाजा, निदामत का दरवाजा, अल्लाह से दोस्ती और शनासाई के दरवाजा, ये तो हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। इमाम साहब अगर ऐसा शख्स अपनी जिद और हठधर्मी पर अड़ा रहे तो क्या हमें उससे जुड़े रहने की इजाजत है? हम उसके और वो हमारा हो सकता है? तो बेटी जो रब का नहीं वो किसी का नहीं। रब के बंदों के सभी ताल्लुक, सभी रिश्ते रब की रजा के लिए होते हैं। जो रहमान का नहीं वो रहमान के बंदों का भी नहीं हो सकता। तुम इमाम साहब के पास मुझसे जवाब के सिलसिले में बात करने गई थी ना? हाँ दाई, मेरे दिल को यकीन हो गया कि शिजा जो कुछ कह रही है सच कह रही है। सजाब से पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक अब सब कुछ मुझ पर वाज़ेह हो रहा है, एक एक बात। और मुझे समझ में आया तुम उसके अमेरिका जाने से पहले इतने गुस्से में क्यों थे। तुम सब कुछ जान गए थे, है ना दाई? मेरी मुलाकात हुई थी शिजा से,
मुस्तजाब का पीछा करते करते मेरे कैसे यहाँ तक आ पहुंची है। मेरी उससे महज एक इत्तेफाकी मुलाकात ऐसी थी जैसे अल्लाह ताला खुद हमें उससे मिलाना चाहता हो। पहली ही मुलाकात में उसने सब कुछ मुझे बता दिया। मुझे पता था कि मुस्तजाब ने कैसी जिंदगी गुजारी है। मुझे ये भी अंदाजा था कि उसका माजी मेरे माजी की तरह बिल्कुल भी साफ सुथरा और बेदाग नहीं है। मुझे ये भी समझ में आ गया था कि मुस्तजाब दीन के मामले में बहुत सी बातों से नाबलद है। ताई पता है, सब कुछ काबिले बर्दाश्त है। उसका झूठ, उसका धोखा, उसकी गलत बयानी, मैं सब कुछ माफ कर देती। और इमाम साहब से मिलकर मेरे दिल का फैसला और पुख्ता और अटल हो गया। ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, नियतों का हाल समझने वाले, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं मेरे प्यारे रब। मेरी ज़िंदगी तो तेरी रज़ा पर चलने का नाम है, तो मुझे फ़िक्र कैसे और क्यों करूँ। जो तेरे आसरे पर चलता हो उसे रास्तों की क्या परवाह। उसके रास्ते, उसकी मंजिलें तो तूने तय करनी है इलाही। मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे मेरे रब। तू ही जानता है मेरे लिए क्या बेहतर है। दुआ आ जाओ, अजान होने वाली है, तैयारी करनी है।